गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 11 में आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है, एक्चुअल में थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका स्टार्ट हो चुका था। मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बताया था, जैसे कि बेसिक्स में मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अब कुछ और नई चीज़ों को सीखेंगे। अब नई चीज़ों में जैसे कि आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, हम पढ़ेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन जैसे आपने 3 तरह के मोशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पढ़े थे, उसी में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसा कि इसके नाम है, इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आप लोगों ने 9th में भी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रखा होगा। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए। इसके ये 3 कंडीशंस है। सपोज ए, बी, सी। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। फिलहाल हम केवल मोशन की बात कर रहे हैं कि ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म है या नहीं है। एक और ग्राफ बनाता हूं मैं आपका, सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसकी एक कंडीशन, सपोज ये ए वाली बना देता हूं मैं, एक ही कंडीशन सफिशिएंट है। अब इन दो ग्राफ को ध्यान से देखिए। एक ग्राफ में डिस्टेंस एक्स एक्सिस के है, इधर भी डिस्टेंस है, सॉरी टाइम एक्स एक्सिस को, और डिस्टेंस वाई एक्सिस को, डिस्टेंस वाई एक्सिस को शो करते हुए ये ग्राफ मैंने आपके बनाए हैं। अब जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ रहा है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पर कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। अब देखिए यहाँ पर भले ही स्पीड आपकी किसी की भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आप देखें तो इसी पॉइंट पर जैसे जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस मैंने इक्वल ले ली है, लेकिन यहाँ पर टाइम एक का सपोज T1 है, दूसरे का सपोज T2 है, तीसरे का सपोज T3 है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए आपकी टाइमिंग हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन अगर हम इनकी दूसरी टाइमिंग में अगर देखेंगे तो वो उसी रेशियो से आपके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से अगर यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात करूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal time of intervals, the motion of an object is called यूनिफॉर्म मोशन। आपका जो मोशन है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के रूप में आप इसको किसका देंगे, बताएं आप किस किस का एग्जाम्पल हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, किस किस का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे कि मोशन ऑफ वॉच निडल, वॉच निडल का मोशन ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। आप देखोगे कि सेकेंड वाली निडल जो है वो 100% 60 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आप सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो वो 60 सेकेंड में ही करेगी। मिनट वाली है तो उसके हिसाब से, और घंटे वाली है तो उसके हिसाब से। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है तो वहाँ पर आपका जो मोशन होता है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म ना हो, अब यूनिफॉर्म ना हो तो उसमें बहुत सारे मोशंस हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से मोशंस हो सकते हैं, आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर्स
equal distances in equal time of interval. The motion of the object is called non-uniform मोशन। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि पक्षियों के उड़ने की मोशन, गाड़ियों के चलने का मोशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि सपोज मोशन ऑफ वर्ड्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। अब आप पढ़िए इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी मैं एक की डेफिनेशन बताऊंगा, दूसरे की आप लोग स्वयं लिखेंगे। ठीक है, जैसे स्पीड की बात करते हैं, स्पीड क्या होता है? तो स्पीड क्या होता है, बहुत नाइन्थ में आपने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। The rate of change of distance is known as speed. It is a scalar quantity and SI unit is meter per second. Dimension is LT minus 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये आ जाएगा स्पीड इजकल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी v इजकल्स टू d अपॉन टी या s अपॉन टी। ऐसे ही अगर आपको लिखनी हो वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की आप लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो ये स्केलर क्वांटिटी है और वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये कई टाइप्स की होती है, जैसे कि आपका आता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा आपका आ जाएगा इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, तीसरा आ जाएगा आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक ऐसे ही आपकी आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। जैसे वेलोसिटी वैसे स्पीड, तो एवरेज स्पीड, दूसरा आपका इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड नहीं होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड होती है, इंस्टंटेनियस स्पीड नहीं होती, क्योंकि उसमें यह है कि डायरेक्शन ली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर इंस्टंटेनियस स्पीड नहीं आती है। तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी आएगी और आपका रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो हम सबसे पहले जैसे बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। तो अब आप देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the ratio of एवरेज, जैसा कि इसका नाम है, तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, आपका किस किस चीज़ का रेशियो होगा। देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात हो रही है, तो जब स्पीड की बात होगी तो स्पीड में हम क्या लेंगे, रेशियो ऑफ टोटल पाथ। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, टोटल पाथ। एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय
ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन, इसका जो रेशियो होगा वो आपका एवरेज स्पीड कहलाएगा। यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो हमारा एवरेज स्पीड बन जाता है। क्योंकि स्पीड है यहाँ पर तो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा, ये स्केलर और वेक्टर का बहुत बड़ा रोल, इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इसमें वेक्टर और स्केलर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। दोनों को एक साथ लिखने से इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट आ गया, उसमें हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड भी कह सकते हो या रेशियो भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल in which the displacement, in which the displacement, in which the displacement occurs, ठीक है। अब जितने समय में आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका और उसके एवरेज का आप ले लेंगे। इसको वी बार से डिनोटेड कर देते हैं। वी बार इक्वल्स टू आपका हो जाता है डेल्टा ऑफ एक्स ओवर डेल्टा ऑफ टी। तो यहाँ से डेल्टा ऑफ एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से आपकी वेलोसिटी पता चलेगी और टोटल डिस्टेंस से आपकी स्पीड पता चलेगी। अब हम इन सब का अध्ययन करेंगे, बाकी के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू। और इन सब के नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। मैं एक बार अच्छे से आपको ये दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से और इनको बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बुक से भी देख के इनको बना सकते हैं।